क्लासिफिकेशंस ऑफ चॉपर, तीनों चॉपर को हम एक्सप्लेनेशंस किए हुए हैं। जब कभी भी इंट्रोडक्शन ऑफ चॉपर दिए तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं किसको, बग चॉपर को ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशंस कर दिए हैं, वहाँ पे भी डेरिवेशंस कर दिए हैं, यहाँ पे भी डेरिवेशंस कर दिए हैं हम। देखो एक चॉपर को हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस कर दिए हैं, स्टेप डाउन चॉपर को, और हम अगेन केवल डिफरेंस आपको ये देखना है कि सर्किट डायग्राम में क्या डिफरेंट है और आउटपुट वेवफॉर्म में क्या डिफरेंट है। इसका आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, इसका आउटपुट वोल्टेज हम डिराइव किए तो क्या मिला हमको, वी नॉट इक्वल टू क्या मिला, स्टेप डाउन में अल्फा इंटू वी एस मिला। लेकिन इसके आगे जब देखेंगे स्टेप अप चॉपर में क्या मिलेगा, वी नॉट का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, वो चीज़ को देखेंगे और उसका सर्किट डायग्राम में क्या डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले सोर्स वोल्टेज के बगल में किसको, स्विचेस को जोड़े हुए हैं, उसके बाद इंडक्टर को जोड़े हुए हैं और यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड को यहाँ पे पैरेलल टू दी लोड जोड़े हुए हैं। लेकिन देखेंगे कि स्टेप अप चॉपर में क्या है, स्टेप अप चॉपर में क्या है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, इन कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट होगा और कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट होगा, एज वेल एज इसका आउटपुट वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट होगा। स्टेप अप चॉपर किसको कहते हैं, जिसका आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज होता है। आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग स्टेप अप चॉपर कहते हैं। स्टेप अप चॉपर जो है तुम्हारा यहाँ फाइनली देखो इसके आगे हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। स्टेप अप चॉपर में सबसे पहले ये सेम चीज़ है जो हम बताएं बेसिक में, वो चीज़ हम अगेन लिख दिए हैं यहाँ पे। देखो स्टेप अप चॉपर क्या है तुम्हारा, स्टेप अप चॉपर को हम लोग कौन चॉपर कहते हैं, बूस्ट चॉपर कहते हैं। इसमें क्या अंतर है, जो सप्लाई वोल्टेज डीसी सोर्सेस है इसके बगल में वहाँ पे किसको जोड़े हुए हैं, कंपेयर कर लो थोड़ा सा, सप्लाई वोल्टेज के बगल में स्विचेस को जोड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडक्टर को जोड़े हुए हैं और इसके जो फ्रीव्हीलिंग डायोड को इसके सीरीज में जोड़े हुए हैं, इंडक्टर के सीरीज में। लेकिन लोड के जो लोड है, लोड के पैरेलल में किसको, स्विचेस को जोड़े हुए हैं, यहाँ पे किसको जोड़े हुए हैं, स्विचेस को जोड़े हुए हैं। स्टेप ऑफ चॉपर में सबसे पहले करेगा क्या, इसका देखो सबसे पहले किस चीज़ से मिलकर बना है, इट कंसिस्ट ऑफ है, ये जो स्टेप ऑफ चॉपर है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सप्लाई वोल्टेज, डीसी सोर्स, फिक्स्ड डीसी सोर्स, देन इंडक्टर, इंडक्टर आर कनेक्टेड टू ए सीरीज, इंडक्टर किसके साथ, जो सप्लाई डीसी सोर्सेस है इसके बाद वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, फ्रीव्हीलिंग डायोड आल्सो कनेक्टेड टू ए सीरीज, इसके सीरीज में जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बीच में हम लोग किसको, स्विचेस को जोड़े हैं पैरेलल में, लोड के अक्रॉस पैरेलल में हम लोग किसको, स्विचेस को जोड़े हुए हैं। देखो केस वन में क्या होगा, केस वन में क्या होगा, कैसे ये इसका देखो कंस्ट्रक्शंस देख लिया, देखो इसको एक्सप्लेनेशंस करने का भी यही तरीका है, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शंस लिखो, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो, कैसे ये ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के बाद जितना भी इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा सारा इक्विवेलेंट डायग्राम को ड्रॉ करो। उसके बाद आगे आपको चेक करना क्या है, इसके आगे आपको नेक्स्ट चेक करना क्या है कि हर एक वह कैसे कैसे ये ऑपरेट करता है। जब अगर मान के चलो क्या करेगा, इंडक्टर ये स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, दोनों केस में अलग अलग केस देख लेंगे। सबसे पहले जब अगर वोल्टेज सप्लाई अगर हम लोग इंडक्टर को देंगे सप्लाई, तो इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा, क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। जब स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा, स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तो तुम्हारा क्या करेगा, करंट जो फ्लो करेगा, क्या सप्लाई वोल्ट इक्वल टू लोड वोल्टेज होगा, क्या सप्लाई वोल्ट इक्वल टू लोड वोल्टेज होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन सर्किट हो जाएगा। ये तुम्हारा किसके जैसा बिहेव करने लगेगा केस में, केस वन में ये जब स्विच ऑन करेंगे तो कहने का मतलब जब स्विच ऑन करेंगे ओपन सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। कहने का मतलब ये केस वन में भी क्या होगा, ऑन होगा, तो जो सप्लाई वोल्टेज है ये लोड वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाएगा केस वन में। तो इनिशियल केस में क्या करेगा, इंडक्टर चार्ज को स्टोर करेगा जब ऑन रहेगा तब, लेकिन जब ऑफ करेंगे इसको, जैसे इसको स्विच को ऑफ कर देंगे तो इंडक्टर का पोलैरिटी अगेन चेंज हो जाएगा और वो चार्ज को फिर अगेन डिसिपेट करेगा, किधर से, इस फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू से चार्ज को डिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों केस है। अभी दोनों केस के बाद हम इसका डेरिवेशंस देखेंगे वन बाय वन। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द, इसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होगा, स्टेप अप जो आपका चॉपर है, स्टेप अप चॉपर का क्या होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा ग्रेटर होगा, किससे, सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जो भी हम लोग इनपुट वोल्टेज सप्लाई देंगे उससे हमारा आउटपुट वोल्टेज इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कैसे ज़्यादा होगा वो चीज़ को भी देखते हैं, हम आगे देखते हैं कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इनिशियल केस में ही हम लोग इंडक्टर को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इंडक्टर का इन नेचर क्या होता है, वो स्टोरिंग इन नेचर होता है, चार्ज को वो स्टोर करने का ही नेचर होता है। जैसे वो चार्ज को स्टोर करेगा, यहाँ पे तो कभी भी डायोड जो है मेरा कभी भी यहाँ ओपन सर्किट नहीं होगा, हमेशा ये है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ही होगा। यहाँ पे डायोड का यूज हम कभी भी स्टेप अप जो चॉपर होता है यहाँ पे कभी भी डायोड का यूज एज हम लोग किसके जैसा नहीं करेंगे, यहाँ पे ये फ्रीव्हीलिंग डायोड के जैसा कभी काम नहीं करेगा। यहाँ पे डायोड हमेशा शॉर्ट सर्किटे में रहेगा, इन केस स्विच ऑन रहे तब भी, ऑफ रहे तब भी। ठीक है,
देखो इसका सबसे पहले देखो हम लोग अलग अलग केस में सबका डेरिवेशंस को किए हुए हैं, कैसे डेरिवेशंस को किए हैं। देखो वोल्टेज, ये वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज वेवफॉर्म है ये। देखो यहाँ पे करंट वेवफॉर्म इनिशियल केस में क्या करेगा, जब इंडक्टर चार्ज को स्टोर करेगा तो करंट क्या मिलेगा, I1 से लेकर I2 मिलेगा। उसके बाद जब ऑफ कर देंगे स्विच को तो क्या मिलेगा, वो डिस्चार्ज करने लगेगा करंट हमको। फिर कहाँ से कहाँ मिलेगा हमको, I2 से लेकर I1 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा रुकना, कॉल आ रहा है, तुरंत हम आ रहे हैं, रुकिए। हम म्यूट नहीं हुआ था, हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा बात आया कुछ, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, जब भी इंडक्टर चार्ज होगा तो करंट क्या करेगा, जो म्यूट नहीं किए म्यूट कीजिए जल्दी, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा, म्यूट कीजिए। तुषार गुप्ता कौन है जी, हेलो, तुषार गुप्ता कौन है, तुषार गुप्ता कौन है, ये कैसे आ गया यहाँ पे, हेलो, कहाँ का हेलो, तुषार गुप्ता कौन है जी, अरे इसको पता करो तो, नंबर पता करो तो, हेलो, जूनियर है तो ये काहे आ गया, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, रिमूव कर दे, रिमूव करेगा तो ज्वाइन कर पाएगा कभी और। कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेगा इंडक्टर, जब भी चार्ज होगा करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, I1 से लेकर I2 तक इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब वो स्विच क्या रहेगा, टर्न ऑन रहेगा, जब भी उसको स्विच को ऑफ कर देंगे तो वो क्या करने लगेगा, डिस्चार्ज करने लगेगा। जहाँ कहीं भी डिस्चार्ज होगा, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा एक्रॉस, किसके एक्रॉस, इंडक्टर के एक्रॉस, डिस्चार्ज के टाइम क्या मिलेगा हमको, पोटेंशियल मिलेगा। जब भी, क्योंकि कुछ अमाउंट तक उसके पास चार्ज है तभी ना वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये जो आपको वी नोट मिला, ये किसके अक्रॉस वी नोट मिला है, ये जो मिला है किसके अक्रॉस, ये जो पोटेंशियल मिला है किसके अक्रॉस मिला है, ये जो तुमको मिला है स्विचेस के अक्रॉस तुमको पोटेंशियल मिला है, ये स्विचेस के अक्रॉस तुम्हारा जो ये तुम्हारा, अगर जब वो सोर्स ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट में आप लोग को बता दिया गया है कि उसके अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल होता है ये। जब वो ऑफ हुआ तो जो ओपन सर्किट था तो ओपन सर्किट में वो क्या रहेगा, उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ही होगा। फाइनली उसको हमको नहीं देखना, यहाँ आगे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इन दिस चॉपर ए लार्ज इंडक्टर, यहाँ पे इसके सीरीज में किसको जोड़े हैं, इंडक्टर को जोड़े हैं, किसके साथ, सोर्स वोल्टेज VS के साथ। ठीक है, इसमें बहुत ही जरूरी है कि इसमें स्टॉप ऑफ चॉपर में इसके सीरीज में जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इनिशियल केस में अगर हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये स्टॉप अप कर पाएंगे नहीं। ठीक है, व्हेन द चॉपर चॉपर का स्विच को ऑन किए तो इंडक्टर क्या किया, ये चार्ज को ये ऑन क्या किया, ये स्टोर किया, स्टोर करने के बाद क्या हुआ, फाइनली जब इसको ऑफ कर दिए तो ये चार्ज को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, किसके थ्रू से, अब डायोड के थ्रू से कंडक्ट करके चार्ज को क्या करेगा, इंडक्टर अपना डिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब अगर डिसिपेट करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग क्या था, ऑफ कंडीशंस में KVL लगाएंगे तो क्या निकलेगा, VL माइनस V0 प्लस VS इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिला, VL भी मिला, VL इक्वल टू क्या होगा, V0 माइनस VS होगा, क्या होगा, VL इक्वल टू V0 माइनस VS मिलेगा हमको इससे। अब देखो इसके आगे हम डेरिवेशंस निकाले हैं, ये हम किसके अकॉर्डिंग टू निकालें, इक्वेशंस नंबर 1 एंड इक्वेशंस नंबर 2 के अकॉर्डिंग टू। देखो जब कभी भी क्या करेगा, इंडक्टर चार्ज करेगा, चार्ज जब भी इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा तो उसके अक्रॉस क्या क्या होगा, पावर हम अगर निकालेंगे, जब भी इंडक्टर चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा तो उसके अक्रॉस जो इक्वेशंस बनेगा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, डब्ल्यू इन मतलब क्या है, जब पावर इंटर करेगा कहाँ पे इंडक्टर में, तो क्या बनेगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड टर्न ऑन टाइम। तो हम क्या निकालेंगे, जब टर्न ऑन टाइम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज दोनों का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाइड इनटू टर्न ऑन टाइम तीनों चीज़ का प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, पावर निकलेगा। ठीक है, टोटल पावर निकल जाएगा। देखो अभी क्या निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे, T1 का एवरेज, T2 का एवरेज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कॉमन नहीं है, सिमिलर नहीं है, इसलिए दोनों का एवरेज निकाले हैं हम लोग, T1 प्लस T2 का। हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 माने।
अब हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ टाइम, कहने का मतलब जब मेरा क्या किया, टर्न ऑफ टाइम मतलब स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो क्या करेगा, जब चॉपिंग, जब तुम्हारा क्या कर देगा, इंडक्ट सप्लाई तुम्हारा ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या करने लगेगा, सप्लाई जब ऑफ हो जाएगा तब क्या करने लगेगा तुम्हारा, ये टर्न ऑफ टाइम में तुम्हारा जो सप्लाई मिलेगा, कहने का मतलब क्या मिलेगा तुमको, वी नोट माइनस वी एस मिलेगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज जो होगा टोटल आउटपुट और इसके माइनस में मिलेगा, और ये करंट जो मिलेगा फिर क्या, आई वन प्लस आई टू। इसमें इसमें हमको क्या मिल रहा था, सप्लाई वोल्टेज मिल रहा था एंट्री के टाइम में, लेकिन आउटपुट के टाइम में हमको क्या मिलने लगेगा, जो भी आउटपुट वोल्टेज था वो इंडक्टर वोल्टेज की इक्विवेलेंट होने लगे ना। उसके बाद ना सप्लाई, जब सप्लाई वोल्टेज के बाद हम माइनस करेंगे तो टोटल मेरा इससे वोल्टेज निकल जाएगा। तो ये हम वी नोट माइनस वी एस क्यों किए, क्योंकि जब हम क्या कहें जब हम लोग क्या किए, चॉपर जो स्विच है, स्विच को क्या किए, ऑफ किए, तो मेरा जो भी चार्ज था इंडक्टर के अक्रॉस, वो चार्ज क्या करने लगेगा, वो डिलीवर करने लगेगा, क्या करने लगेगा, डिलीवर करने लगेगा। तो जो आउटपुट मिलेगा, इनिशियल केस में कौन था, टर्न ऑन टाइम में वी एस इज ग्रेटर देन वी नोट था, टर्न ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, वी नोट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मेरा वी एस हो जाएगा। इन केस हम लोग बेस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम वी नोट से किसको माइनस करेंगे, वी एस को माइनस करेंगे, तो जितना भी रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा वो टोटल हमको रिजल्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा वी ऑफ में। तो दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग क्या किए, दोनों को लिखे, मतलब जब चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग दोनों पीरियड को हम लोग क्या किए, फाइनली इक्वेशंस नंबर 1 और इक्वेशंस नंबर 2 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किए, इसको इक्वेशंस नंबर 2 कंसीडर किए। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेट इक्वेशन नंबर, दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। सिस्टम टू बी ए लॉसलेस, हमको क्या एज्यूम क्या करना है, कंसीडर क्या करना है यहाँ पे, एज्यूम, इसको एज्यूम क्या करना है कि सिस्टम लॉसलेस हो, क्या हो, लॉसलेस हो, और दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देना है। इक्वेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे। और ये जैसे इक्वेट कैसे किए हैं, डब्ल्यू इन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू इन इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ, दोनों को इक्वेट कर दिए हैं, जो भी वैल्यू है दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिए, और फाइनली इससे हम लोग क्या निकालनी है, वी नोट का वैल्यू निकालें। वी नोट का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालें तो मेरा क्या निकला, वी एस इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा निकला। उसमें मेरा क्या निकल रहा था, इन स्टेप डाउन चॉपर में क्या निकल रहा था, वी नोट इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस निकल रहा था, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसका जो रिजल्ट निकला, आपका ये इक्वेशंस निकला, क्या निकला, वी एस इंटू 1/1 माइनस अल्फा निकला। इसको जब कैलकुलेट किए तो इनपुट और पावर आउटपुट दोनों को जब इक्वेट किए, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि ये कैसे आया सर, ये कैसे आया सर, ये कैसे आया, ये कैसे आया, हम बता दिए। जब इंडक्टर चार्ज होगा तब चार्ज का चार्जिंग इक्वेशंस ये लिखे हैं, और जब हम लोग ऑफ करेंगे स्विच को तो उसका इक्वेशंस को ये लिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशंस नंबर 2, क्योंकि पावर का रिलेशंस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, वी इंटू आई होता। तो हमको वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है इनिशियल केस में, करंट कौन सा करंट मिल रहा है, I1 प्लस I2 करंट, दोनों का रिजल्टेंट मिल रहा है, दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो दोनों को फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, और जब ऑफ करेंगे थायरिस्टर स्विच को तो दोनों के क्रॉस I1 करंट और I2 करंट दोनों का एवरेज निकाल के हम लोग क्या करेंगे, फाइनली दोनों का प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करके हम लोग वी नोट निकालेंगे। वी नोट का वैल्यू को हम लोग कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ड्यूटी साइकिल को चेंज करके, अल्फा का वैल्यू को चेंज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेप अप चॉपर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इस ब्रेक का हम लोग यूज करते हैं रीजनरेशंस ब्रेकिंग के लिए। रीजनरेशंस ब्रेकिंग के कौन सा ब्रेकिंग होता है, हम लोग ब्रेक का यूज करके भी पावर जनरेट कर सकते हैं। हम लोग रीजनरेशन ब्रेकिंग एक ऐसा ब्रेकिंग होता है कि इस ब्रेक का भी यूज करके पावर का जनरेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है।